नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार में खुले मंचों से कांग्रेस को आमंत्रण दिया था। किस चीज को लेकर? तो विपक्षियों को एकजुट होने को लेकर, और पीएम मोदी के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने छेड़ रखी है उसके बाबत। अब देखिए, ताजा अपडेट सामने आई है। नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली कूच कर गए और यहां पर उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और साथ में उनके नजर आए तेजस्वी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, अब क्या ये माजरा है, क्या ये नजरिया है? यहां राहुल गांधी ने मुलाकात के समय नीतीश कुमार से यह तक कह दिया कि कितनी विपक्षी पार्टियां आने वाली हैं, ये एक प्रक्रिया है। हम विकास की लड़ाई में हम कहीं ना कहीं नजरिए को विकसित करेंगे। देश पर आक्रमण हो रहा है, संस्थानों पर आक्रमण हो रहा है। और एक तस्वीर वायरल हो रही है दर्शकों। सीएम नीतीश कुमार लालू यादव से पहले मिले, इसके बाद उन्होंने ये टिप्पणी की कि लालू यादव से मिलना जरूरी था उनके स्वास्थ्य के बाबत। पूरी क्या है नजरिया, क्या है यहां पर, क्या होने वाला है? क्या विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर केंद्र सरकार पर अटैकिंग मोड में आने वाली है? इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर, इस मुलाकात की जो तस्वीर वायरल हो रही है, चारों नेता एक किनारे बैठे हुए हैं, क्या समझाइएगा इस दर्शकों को? क्या टिप्पणी? देखिए, ऐसा है। हाँ। हम इसमें क्लियर कर दें जी। इसमें कहानी ये है, ये सिर्फ ड्रामा हो रहा। जी। आपने सुना होगा कि बहुत से खेल ऐसे मैच फिक्सिंग होती है। हाँ। उसमें सट्टा लगता। हकीकत से बहुत से खेल भावना से नहीं, वो दो टीमें लड़ती है मगर आपस में पूरी मैच फिक्सिंग होती है। जी। कई कप्तानों, कई उन्होंने ये बता दिया। जो कुश्तियां होती हैं इसमें भी मैच फिक्सिंग रहती है पूरा। हाँ। वो एक पहलवान दूसरे पहलवान के कंधे में हाथ रखता, 2 मिनट खड़ा हो जाता, तो कह देता रुक जाओ अभी 2 मिनट खड़े रहो, बाद में तय हो जाता। ठीक है। ऐसे ये भी टोटल मैच फिक्सिंग है। मैं आपको अच्छा, ये मैच फिक्सिंग जो वो है वो नीतीश कुमार, ये आप निश्चित तौर पे मान लीजिए पक्के नीतीश कुमार भाजपा के आदमी हैं और पक्के मोदी के हैं। कैसे मोदी जी के हैं? वो तो अगेंस्ट अभी खिलाफत करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं जी। इनका सबका है, जहां मोदी जी फोन करेंगे तहां वो सब एक हो जाएंगे। उनके यहाँ कुछ भी होता है, मोदी जी सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित में जाके इतना दे देते हैं। नीतीश कुमार खुद कहता है जितना मैं सोच भी नहीं सकता था बगैर कहे दे दिया। ठीक है। चूंकि दोनों की पोजीशन है डाल डाल और पात पात वाली, ये इसलिए व्याकुल हुए। हकीकत ये है कि अभी वहाँ 5 उसकी विधानसभाओं के चुनाव हुए, विधान परिषद। हाँ। उसमें एक में जो सर्वे करता है प्रशांत किशोर, उसका वो जीता है। राजद वहाँ से खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया, 2 में बीजेपी जीती और 2 में वो जीते। अब प्रशांत किशोर के आने से ये खलबला गए। है क्या कि बिहार में हमेशा इसी तरह की राजनीति रही है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के आने पे वहाँ क्या हुआ, अब्दुल गफूर हवा में उड़ गए थे। इसके पहले कई बार हुआ जब वो थे श्री जगन्नाथ मिश्र, तो इतने बड़े वो थे, इतना बड़े लीडर थे, हिंदुस्तान के हो गए थे कि उनका मर्डर राजनीतिज्ञों ने मिल के करा दिया। इंदिरा गांधी उनको 1 मिनट भी देखना नहीं चाहती थी। अगर ललित नारायण मिश्र सिर्फ 3 महीने रह जाते तो इंदिरा गांधी, आपको बतला रहे, कुछ भी ना होती, देश का बेहतरीन प्रधानमंत्री होता। ठीक है। बिहार में अब फिर वही पोजीशन होने जा रहा है। हाँ। बिहार में अगर लोकतंत्र की जननी है या जन आंदोलन कहीं से भी उठे आज दिन तक, तो बिहार से उठे। बिल्कुल। अब क्या है कि हकीकत यह है कि नया युवा, अभी जो बंदी हुई है उतनी भयंकर बंदी हुई है, लोगों को मारा गया, पीटा गया। 2 रोज पहले तक बता दिया गया कोई उस सड़कों में नहीं उतरेगा, कोई बाजार बंद नहीं करेगा, कोई नहीं। और एकदम से एक व्यक्ति के, मनीष कश्यप के, उसमें पूरा बिहार आप समझ लीजिए, ये सबको बता दिया गया था जेल चले जाओगे होगी। हाँ। मगर वहाँ पर जो बंदी वगैरह हुई है, उन बंद कराने वालों का एक कहना था कोई भी मौका पुलिस को नहीं देना है। जी। पुलिस ढूंढ रही थी कि हम नक्सलाइज में बंद कर देंगे, उसमें कर देंगे कुछ। वहाँ हकीकत ये है कि नीतीश बूढ़े हो गए और लगभग बहुत बड़ा परसेंटेज इनसे नाराज हो गया है। अच्छा। राजनीतिक पार्टियों से। वो मनीष कश्यप और ये इनकी जो जन स्वराज यात्रा निकल रही है, वो समाधान यात्रा। जी। हाँ, जन स्वराज यात्रा उसकी प्रशांत किशोर की, उसको इतना रिस्पांस मिल रहा, लोग सुन रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अभी कुछ जगह ये पोजीशन थी कि पुलिस ने जब लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की या धक्का मुक्की की तो वो लोग हटे नहीं।
और लाठियां भी की तो बराबर खड़े रहे प्रशांत किशोर के साथ। जी। यही पोजीशन इन पे हुआ है। मनीष कश्यप के उसमें कई जगह लाठियां मारी गई, मगर जो आदमी उनका समर्थक था खड़ा रहा, बोले और बिल्कुल और मारो है, तो उसमें पुलिस भी चुप हो गई। पुलिस का एक दस्तूर होता है, जब पुलिस दौड़ाए या तो भागो, आप खड़े रहे। अगर खड़े होने पे अगर पुलिस के सामने आप कह दो कि और मारो तो फिर पुलिस हमेशा छोड़ देती, नहीं मारती। मिलिट्री के सामने अगर आपने हाथ उठा दिया तो मिलिट्री आपको पूरी सुरक्षा देगी। तो अजय जी, क्या लगता है कि एक मनीष कश्यप का जो मामला है जो अभी उछाल पर है, तो मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो इस गठबंधन को क्या कमजोर करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखिए गठबंधन की तस्वीर काफी अलग दिखाई दे रही है। हकीकत है कि ये इसीलिए घबराए हुए हैं। तो नीतीश कुमार की पोजीशन ये है, नीतीश कुमार एक ऐसे वृक्ष है जैसे पीपल किसी वृक्ष में उगता है और बरगद है अपने आसपास किसी को होने दे, मगर नीतीश कुमार एक ऐसे हैं कि जो चारा है जंगल का चारा जैसे खत्म हो गया। ठीक है। तो एक ऐसे वृक्ष है कि जंगल में ही कोई वृक्ष नहीं उग सकता। अब ये लग गए हैं अपने को बचाने के लिए। और अगर इधर से अगर नहीं बच पाए तो शायद देश के प्रधानमंत्री बन जाए। इन्होंने एक सपना दिया कि मंच तो हमने तैयार कर दिया, बस कांग्रेस तैयार हो जाए। उधर राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी भी बहुत दूरदर्शी हैं। उन्होंने एक वो दिया इनको मैसेज खड़गे जी के जरिए कि मैं आपको मतलब मेन उसमें रखना चाहता हूँ। नीतीश कुमार की उन्होंने कमजोरी पकड़ ली। नीतीश कुमार इसीलिए आए। और हुआ क्या है आज हुआ ये है कि सबसे पहले लालू की बेटी के पास गए। उनके जो एक बेटी का जो बच्चा हुआ जेल बेल खेल में हुआ है, जब बेचारे का उसका बच्चा होने का था तेजस्वी का, तो घर पे छापे पड़ रहे थे, पुलिस अंदर कहीं बाहर, उनकी कहीं गवाही हो रही, कहीं बेल करा रहे हैं, जेल से बच रहे हैं। उन्होंने पूछ भी लिया जेल तो नहीं होगी, जब उन्होंने ईडी ने कह दिया नहीं जेल नहीं होगी तब गए। ऐसे इनकी लालू की लड़की का हुआ था, उसमें मीसा लगा था, मार छापेमारी चल रही थी, तो उसका नाम मीसा रख दिया गया। इसका नाम भी अगर वास्तव में रखा जाए तो जेल बेल खेल रखा जाए इस बच्ची का। उसको जाके खिलाया इन्होंने, उससे बात की, तेजस्वी से की। अब इन दोनों की यही पोजीशन है कि पता चला नीतीश कह रहे हैं दादा किसी तरह क्या करें, वो इनको दादा कह रहा है, वो उनको दादा कह रहे हैं। तो ये एक्चुअली में मेन है मनीष कश्यप के उससे सरकार कैसे बचावे। और ये पूरा नीतीश ने ही इनको तेजस्वी की आज जो पोजीशन है लालू की, वो पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाले करने वाले ये है। ठीक है। अब ये लग गए राहुल कमजोर हो गया इधर कि राहुल राजनीति से हट जाए तो मैं आगे आ जाऊं। तो आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल बहुत समझदार। केजरीवाल जानता है कि कक्षा 9 पास आदमी, एक टीचर जो बिहार में टीचर था नीतीश, उसको चला रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चला रहे हैं। तो वो पढ़ा लिखा आदमी, वो इसीलिए इन अनपढ़ों के बीच में नहीं आना चाह रहा। केजरीवाल आपने देखो केजरीवाल बिल्कुल चुप है। जी। केजरीवाल बिल्कुल ही चुप है। कभी आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मगर मुझे मुंगेरी लाल की जगह केजरीवाल के जो है वो दिन के उजाले के सपने खामोश हैं। और ये सिर्फ धोखाधड़ी का है, ये एक वो कर रहे हैं और इसी बहाने नीतीश अपना ध्यान बटा रहे हैं। और जो विपक्ष की एकता होनी थी वो एकता बिल्कुल तोड़ दी इन्होंने। उसमें ना कोई समर्थन मिल रहा। ये खुद प्रधानमंत्री के लिए उतावले हैं। तो केजरीवाल के सपने और मुंगेरी लाल के सपने, इन सब के जो पिताजी हैं वो हैं चारा और भाईचारा के सपने। ठीक है, ये है पोजीशन। ठीक है अजय जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे। देखिए आपने तो कह दिया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन कई बार खुले मंचों से उन्होंने ये बात सार्वजनिक की है कि मुझे मुख्यमंत्री पद की लालच नहीं है। लेकिन इसी बीच एक दूसरा सवाल क्या बनता है, जनता लगातार पूछ रही है और आप एक कहीं ना कहीं समझ आपकी अच्छी राजनीति में, आप बताइए जरा दर्शकों को। कहा जा रहा है कि देखिए सारा कहीं ना कहीं डिसाइड राहुल गांधी कर रहे हैं कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां साथ आएंगी। उनके बोलने का जो अंदाज था वही था कि पहले हमें विपक्षी पार्टियों की जो सोच है उसको विकसित करना है। ये बताइए अजय जी, एक तरफ तो अपने नेताओं को राहुल गांधी संभाल नहीं पा रहे हैं, अब गठबंधन का जोर कितने नेताओं को संभाल पाएंगे? क्या लगता है अधर में बीच में राजनीति फंस गई राहुल गांधी और नीतीश कुमार की जो अब राजनीति दिखाई देने वाली है, क्या वो अधर में फंस कर रह जाएगी? देखिए
राहुल गांधी दूरदर्शी नहीं है। हाँ। राहुल गांधी के बारे में बता रहे हैं कि पोजीशन ये है कि एक बार नया दूल्हा एक नई घोड़ी में हाँ। चढ़ गया और लड़की के दरवाजे तक गया। घोड़ी सोचती थी जब दूल्हा उतरे हाँ। तब हम रुके, और दूल्हा सोचता था जब घोड़ी रुके तब हम उतरे। ठीक है। वो लड़की के बारात के जनवासे से वहाँ से बड़ा घर के सामने से निकल गया। हाँ। घोड़ी सोचती रही ये उतरे तो हम रुक जाएं, और वो दूल्हा सोचता रहा ये रुके तो हम उतर। वो आगे निकल गई, और जब आगे निकल गया दूल्हा और घोड़ी तो पता चला एक दूसरा आया और दुल्हन को लेके चला गया। लौट के आए तो बैरंग दूल्हा। यही पोजीशन आज विपक्ष के राजनीति की हो गई। ठीक है। राहुल गांधी का भी दुर्भाग्य यही है। हाँ। आप समझ लीजिए कि इतना अच्छा व्यक्ति जिसने इतनी यात्राएं की, बेचारा पैदल चला धूप में, कितना बड़ा केमिकल वगैरह जो भी कैसे भी उन्होंने दवाइयाँ खाई होंगी, तो एक हाफ शर्ट पहन के मतलब दिखाया बिल्कुल, कि मोदी से ज़्यादा बड़ा मुझे ठंड नहीं लगती। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जहाँ गए, अगर ये गुजरात में यात्रा कर लेते पद यात्रा, हाँ। तो इनकी सरकार होती नहीं। अब ये कर्नाटक नहीं जाना है, वायनाड गए हैं, कल वायनाड में नजर आए। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मोतीलाल जी के जो पिताजी थे उनका नाम नहीं बताएंगे हम आपको, तो वो उनके बाबा, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबसे इनका बहुत अच्छा वो है। हाँ। मुस्लिम वेश जो है वहाँ का, वो भी इनके 10-12-15 पीढ़ियों से इनके साथ रहे हैं। ठीक है। तो आपको बताना है, ये कश्मीर से लड़ जाते तो भी जीतते, कोई हरा नहीं सकता था, और पूरे देश में नाम होता कि देखिए कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ से ये प्रधानमंत्री हैं, वहाँ से ये मंत्री हैं, वहाँ से सांसद हैं राहुल गांधी। तो कश्मीर का कोई आदमी पाकिस्तान उंगली नहीं उड़, मगर वहाँ की जगह वायनाड लड़ने गए। कश्मीर में भी मुस्लिम है और वहाँ भी वायनाड में, मगर वायनाड में जो रेडियो सुना जाता, मैं वहाँ गया हूँ मुल्लापुरम में, वहाँ से पाकिस्तानी रेडियो सुना जाता। मैंने बकरा किस्तों में तमाम जो अच्छे प्ले वो सब सुने, वहीं सुनते थे। हर चाय की दुकान में पाकिस्तान रेडियो ही सुना जाता है मुल्लापुरम में। वहाँ इसका संदेश क्या जा रहा है भारत संदेश को? बहुत बुरा जा रहा है। इनको बिल्कुल। कर्नाटक जाना चाहिए। हाँ। कर्नाटक की 2 रैलियां कैंसिल कर दी। जी। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, ये जाके वहाँ खून पड़ते हैं, हाँ। और बिस्तरा जमा लेते हैं। और अगर ये पदयात्रा निकाल देते हैं, प्रियंका जी इतनी बड़ी लीडर, अगर सुबह से शाम तक पदयात्रा नहीं, शाम को 5 बजे के बाद वो प्रचार नहीं कर सकती। ये पोजीशन राहुल जी की है। राहुल जी इतने मेहनती, वहाँ नहीं, वायनाड जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ये राहुल जी के दूरदृष्टि के वो हैं, और राहुल जी राजनीति में दूरदर्शी नहीं है। मनमोहन सिंह बहुत बड़े दूरदर्शी थे, और नरसिंहा राव बहुत बड़े दूरदर्शी थे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। तमाम लोग इनके यहाँ हैं। अब खड़गे जी को बेचारों को परेशान किए, खड़गे जी को मोहरा बना लिया। खड़गे जी, इनकी आज बात क्या हुई है, इनके घर जब गए हैं तो सिर्फ 2 बातें हुई हैं। ये सोनू सूद कैसे बोल गया, सोनू सूद, इन्होंने यही कहा है कि इसकी बहन को पार्टी से पहले निकालो, उसको टिकट दी गई थी। सोनू सूद ने कतई नहीं कहा था कांग्रेस से मेरी बहन को टिकट दे दो। उस लड़की को टिकट उसके टैलेंट की वजह से मिली थी। सोनू सूद बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बड़ा नाम, बिल्कुल। आज की डेट में उसका सबसे बड़ा। अच्छा, अंतिम सवाल इसी पर कर लेती हूँ। क्या लगता है जय जी, सोनू सूद ने जो पहल की है उससे इतनी खलबली क्यों मची हुई है? सोनू सूद एक बढ़िया आदमी है जी। आपको बता रहे, एक योजना बता, इस देश में 2 धाराएं चलती रही। हकीकत में लोग कहते रहे कांग्रेस का शासन रहा, बीजेपी का शासन रहा, कतई नहीं रहा। मेन पदों पे एक विचारधारा के, कम्युनिज्म विचारधारा के लोग रहे। ठीक है। लेट्स सैल्यूट सब पे हावी रहा है। ठीक है। आज भी उनके अधिकतर पत्रकारों में, अधिकतर इंटेलेक्चुअल उसमें, अधिकतर यूनिवर्सिटी, पहले बीसी सब उन्हीं के थे, आज भी उनका बहुमत है। ठीक है। हुआ क्या है कि लालू ने जब ये देखा तो लालू और लालू का लड़का नीतीश कुमार और इसमें प्रियंका गांधी की मेहनत और सोनिया गांधी की मेहनत और राहुल की, इन्होंने तुरंत एक वकील, बहुत अच्छे एडवोकेट, इंटरनेशनल लेवल पे कपिल सिब्बल को तमिलनाडु का केस दिला दिया। ये सब इन्हीं ने अरेंज किया, राहुल ने। और ये सब एक हो गए। ये सुबह सिर्फ आए हैं कैसे बिहार बचावें। ठीक है। ये बिहार बचाने के लिए। ठीक है अजय जी, देखिए अजय जी कह रहे हैं कि बिहार बचाने के लिए कवायद तेज हो रही है, और इधर जो इस तरीके से विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसके सियासी मायने कई तरीके से निकाला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर अभी भी बिहार की जनता प्रश्नवाचक लगाती है कि आगे क्या करेंगे, कुछ भी संभव है। आपको बता दें दर्शकों, लगातार नीतीश कुमार
कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद तेज कर रहे थे और आज कांग्रेस नजर आ रही है। आगे क्या होगा आप सबके सामने और इसको लेकर हम अपडेट लेकर आएंगे। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बारीकियों से बिहार की राजनीति और कांग्रेस क्या करने वाली कमाल उसको समझाया। दर्शक को काफी लोग ललायित हैं जानने के लिए कि अब क्या होने वाला है। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार का आना ये एक आज कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है। अब आगे क्या करते हैं सीएम नीतीश कुमार आपसे हम रूबरू कराएंगे। आपका बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय इस तस्वीर के मायने क्या निकाल रहे हैं आप कमेंट्स में बताइए।